कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा साथियों इस समय मैं हूँ अल्फा 2 लेवर चौक के मैदान में, जहाँ पे एक भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और इस्कॉन मंदिर द्वारा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा और वहाँ के हमारे कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं। मैं सर्वप्रथम उनका नाम जानना चाहूँगी। महाराज जी हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है भारत वंदे। हरे कृष्णा, मेरा नाम स्वरूप आनंद दास है जी। और यहाँ पर हम 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी महोत्सव का। और ये कार्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की तरफ से किया जा रहा है जी। और स्पेशली ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे ग्रेटर नोएडा के लिए, ग्रेटर नोएडा के जितने भी रेसिडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है जी। तो सभी से हमारा निवेदन है कि इस भव्य उत्सव में ग्रेटर नोएडा के जितने भी निवासी हैं यहाँ पर, सभी इस भव्य आयोजन का पूरा लाभ लें जी। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार से रहेगी? 3 डेज़ फेस्टिवल में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जी। और भगवान का अभिषेक कथा तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लीलाओं का वर्णन है या क्या है? भगवान की अलग अलग लीलाओं के ऊपर नाटक होंगे, बच्चों के अलग अलग नृत्य होंगे जी। तो काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर भगवान की लीलाओं से संबंधित जो है वो प्लान किए गए हैं। तो इस्कॉन मंदिर से कहीं मतलब जैसे कि ग्रेटर नोएडा के अलावा और भी कहीं शाखाओं से आने वाले हैं यहाँ पे पदाधिकारी? यस, यहाँ इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जो है वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का यहाँ पर पदार्पण होगा 7 तारीख को, जिस दिन भगवान का जन्म दिवस है। और लोकनाथ स्वामी महाराज जो हैं वो विश्व विख्यात हैं अपने सुमधुर कीर्तनों के लिए और संपूर्ण विश्व में जो भी इस्कॉन फॉलोअर्स हैं उनके कीर्तन को लाइक करते हैं और ये शीला प्रभुपाद जी के वरिष्ठतम शिष्यों में से एक हैं। तो यहाँ पर उनका पदार्पण होगा, उनके मुखारविंद से हम कथा कीर्तन का लाभ पूरा ले सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे ग्रेटर नोएडा वासियों से? हाँ, हम अपील करना चाहेंगे कि आप इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जितने भी हमारे ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंट्स हैं आप सभी आइए। सभी से हमारी विनती है क्योंकि ये कार्यक्रम आप सभी के लिए आयोजित किया जा रहा है। भगवान का सुंदर अभिषेक होगा यहाँ पर। 700 किलो से अधिक फूलों की व्यवस्था की गई है भगवान के अभिषेक के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। बड़ों के लिए यहाँ पर अलग अलग स्टॉल हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल्स हैं और बहुत सारी अन्य जानकारियाँ, बहुत सारे पुस्तक वितरण, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित पुस्तकें आप यहाँ पर ले सकते हैं। और कार्यक्रम में बहुत सारा आनंद होने वाला है, कथा कीर्तन नृत्य का पूरा आनंद ले सकते हैं। साथ ही जितने भी भक्त आएंगे, इस बार हमारे पंडाल की जो कैपेसिटी है उसमें 5000 से भी अधिक भक्त जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। और सभी के लिए कार्यक्रम के अंत में एवरीडे फुल प्लेट प्रसादम है यहाँ पर। तो सभी आइए, भगवान के कथा कीर्तन और प्रसादम का लाभ लीजिए। सुरक्षा किस प्रकार से रहेगी प्रशासन? सेफ्टी के लिए भी हमने ध्यान रखा, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है हमारा, पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको हमने फॉलो किया है। और मतलब कि जैसे ग्रेटर नोएडा के पूरे देशवासियों ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए बताना चाहेंगे कि कृष्ण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? मूल हैं। भगवान कहते हैं संपूर्ण सृष्टि, हर एक जीव क्या है? मुझ पर आश्रित है। जिस प्रकार एक माला होती है, उसके अंदर धागा होता है, दिखता नहीं है, परंतु अगर वो धागा ना हो तो माला का अस्तित्व नहीं हो सकता। ऐसे ही हो सकता है हमें भगवान ऐसे नहीं दिखते हैं। जैसे कि मैं अभी, क्योंकि ये हालांकि विषय नहीं है लेकिन मेरा मन है ये पूछने का, इस्कॉन को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और अंग्रेजियों की संस्था बोला जा रहा है। सनातन से अलग होकर देख सकते हैं इसे क्या, या सनातन का ही हिस्सा है? नहीं, सनातन धर्म एटर्नल है और इस्कॉन जो है वो सिर्फ इस धर्म का प्रचार कर रहा है जी। प्रभुपाद जी विदेश गए इस संस्था का, लेकिन पुनः उन्होंने भारत आके इसका बढ़ाया है इसको और भारत से ही उसके बाद में रहे। तो ये गलत धारणा है बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जो लोग कहते हैं, इसीलिए मैंने पूछी क्योंकि लोगों के ना बहुत ज़्यादा संदेह रहते हैं। हाँ, तो ये सबसे पहले ये गलत बिल्कुल धारणा है। इस्कॉन कोई विदेशी संस्था नहीं है, ये भारत की ही संस्था है। प्रभुपाद जी, शीला प्रभुपाद यहीं भारत के ही थे, वही विदेश में जाकर उन्होंने प्रचार किया है
और पुनः फिर इंडिया में आके ही उसका स्थापना करी है। मुंबई में उसका पहला ऑफिस, उसका मायापुर में, आज तो वर्ल्ड का हेडक्वार्टर जो नवदीप मायापुर में इस्कॉन का बन रहा है, आप जाके देखें, वहाँ भव्य मंदिर है और वहाँ पूरे विश्व से अब लोग, उल्टा विश्व से लोग आते हैं, भारत से सीखते हैं यहाँ पे। तो कृष्ण का प्रचार जो है वो प्रभुपाद जी ने यहीं से रह के एक तरीके से देखा जाए पूरे विश्व को भारत की जो संस्कृति और जो कृष्ण भावना का प्रचार है वो दिया है। अच्छा। तो ये कोई विश्व की संस्था, ये कोई बाहर की संस्था नहीं है। आपकी दृष्टि में कृष्ण क्या है? जैसा कि प्रभु जी ने बताया, भगवान कृष्ण जो है परम ईश्वर है। हम लोग उनको अलग अलग रूप उसमें लोग बोलते हैं, परंतु भगवान स्वयं बताते हैं कि वो परम ईश्वर हैं और बाकी सभी देवी देवता कौन है। जैसे एक प्रकार से एक बड़ी संस्था होती है तो उसमें एक सीईओ होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अपने अपने मैनेजर होते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण वो सीईओ हैं पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के। महाराज जी, राधा रानी का थोड़ा सा। राधा रानी भगवान की इटर्नल शक्ति हैं। जैसे कहा जाता है बलवान, अगर बलवान के पास बल ना हो तो उस बलवान की कोई अस्तित्व नहीं है। तो बलवान का बल जिस प्रकार महत्व रखता है, उसी प्रकार राधा रानी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं। आप समय और डेट बता दीजिए दोबारा दर्शकों को। 6, 7 और 8 सितंबर शाम को 7 से 9 कार्यक्रम होगा यहाँ पर। स्पेशली 7 तारीख को शाम को 6 बजे से लेकर मिडनाइट तक ये कार्यक्रम होगा। उस दिन 9 बजे तक नहीं, उस दिन मिडनाइट तक जब भगवान का जन्म हो जाता है, भगवान का अभिषेक होगा, उसके बाद भक्त लोग यहाँ पर उपवास खोलेंगे, उसके बाद तक ये कार्यक्रम चलेगा। जी, तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक बार और कर दीजिए। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे, मेरे पीछे बहुत भव्य पंडाल लगा हुआ और आप इधर भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारियां यहाँ पे होने वाली हैं। कृष्ण और ग्रेट नोएडा कृष्ण में होने वाला है, भक्ति में होने वाला है, राधा में होने वाला है और भव्य झांकियों के लिए मैं लगातार यहाँ की कवरेज करूँगी। आप देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। रिपोर्टर्स महोदय का स्वागत है। चलिए। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तरह का निमंत्रण है सभी ग्रेटर नोएडा वासियों को इस भव्य उत्सव का, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्व के लिए मनाया जा रहा है। 6, 7 और 8 सितंबर को इसका आयोजन यहाँ पर इस भव्य पंडाल में किया जा रहा है। लेबर चौक के निकट समरविल स्कूल है, यहाँ पर उसके पास है ये स्थान। तो सभी ग्रेट नोएडा वासी हम चाहते हैं यहाँ पर आएँ और इस भव्य कार्यक्रम में, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में पूरा आनंद लें। 6 तारीख को कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 7 तारीख को यहाँ पर भगवान के लिए सुंदर अभिषेक होगा, कथा कीर्तन होगा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हैं अपने सुमधुर कीर्तनों के लिए, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जो हैं वो शील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके वरिष्ठतम शिष्यों में से एक हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। एवरीडे यहाँ पर जितने भी भक्त आएंगे उन सभी के लिए फुल प्लेट प्रसादम की व्यवस्था की गई है यहाँ पर कार्यक्रम के अंत में। और हमें आशा है कि इस बार 1 लाख से अधिक भक्त इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ पर आएंगे। और इस पंडाल की जो कैपेसिटी है इस बार थोड़ा बढ़ाई गई है। 5000 से अधिक भक्त एक समय में पंडाल के भीतर आ सकते हैं। तो उसके बाद जो 8 तारीख है उसमें नंदोत्सव भी होता है। जब भगवान का जन्म होता है तो फिर अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। नंदोत्सव के साथ साथ 8 तारीख को इस्कॉन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद, उनका भी जन्म दिवस है। तो हमारे लिए ये डबल फेस्टिवल है एक तरह से। तो उस दिन भी बहुत अच्छे नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। और आप सभी जितने भी दर्शक हैं हमें सुन रहे हैं, उन सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस विशेष भगवान के इस विशेष जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में भाग लीजिए, भगवान की कथाओं को सुनिए, उनके कीर्तन का आनंद लीजिए और प्रसादम का आनंद लीजिए और भक्तों का संग उठाइए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे।